नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको तलाश करना है। क्या कोई ये बता सकता है कि देश के अस्पतालों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन कब तक मिल जाएगी? कोई डेडलाइन? 1 साल बाद? 2 साल बाद? जवाब है नहीं। क्या कोई ये बता सकता है कि देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से नए अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? जवाब है नहीं। अच्छा चलिए, क्या कोई ये बता सकता है कि जो पुराने ही अस्पताल हैं उनमें उनकी क्षमता के मुताबिक बेड, वेंटिलेटर और दूसरे उपकरण कब तक लग जाएंगे? इसका भी जवाब आपको ना में ही मिलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल करता हूं कि क्या तमाम सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की, अस्पतालों को लेकर, इलाज को लेकर, दवाओं को लेकर पिछले 10 साल में जो ऐलान किए थे वो कब तक पूरे होंगे? इसका जवाब आप अगले 10 साल तक भी तलाश करेंगे तो नहीं में ही पाएंगे। और इन सवालों का जवाब हम कब तलाश कर रहे हैं? तब जब एक महामारी देश पर छाई हुई है, तब जब देश में हर दिन करीब 4 लाख नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तब जब हर दिन 3000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना जैसी बीमारी से हो रही है, तब जब इस देश में ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस, रेमडेसिविर जैसी दवाई और वेंटिलेटर की कमी की वजह से हर दिन हजारों मौतें हो रही हैं, तब जब शमशान हो या कब्रिस्तान, चिताओं की लाइन लगी है और उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तब जब देश तो छोड़िए दुनिया के बड़े बड़े अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन एक सवाल और है जिसका जवाब आप शायद आसानी से दे देंगे। सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री का नया घर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? जवाब है दिसंबर 2022। खुद सोच लीजिए, खुद तय कर लीजिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, नए अस्पताल या प्रधानमंत्री के लिए नया घर? हर रोज मर रहे हजारों लोगों को बचाने के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पताल की व्यवस्था में पूरी ताकत झोंकना, या फिर पहले से ही शानदार बनी इमारतों को और भव्य बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना? क्या है सरकार की प्राथमिकता? कोरोना जैसी महामारी को रोकना या फिर अपनी इमेज चमकाना? इसका जवाब आपको अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट दे देगी। हेडिंग में ही अखबार ने साफ तौर पे लिखा है कि पीएम मोदी के सामने 2 ऑप्शन थे, खुद की छवि को बचाना या फिर भारत को बचाना। पीएम मोदी ने खुद को चुना है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब पिछले साल से आखिर में महामारी के प्रकोप में थोड़ी कमी आई थी और विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि कोरोना फिर से लौटेगा और पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक होकर लौटेगा, तो सरकार उस वक्त नई दिल्ली में लुटियंस जोन में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन कर रही थी। वो तारीख थी 10 दिसंबर 2020। तस्वीर और वीडियो आप देख सकते हैं। खुद पीएम मोदी ने भी मास्क लगा रखा था और पुजारियों ने भी। जाहिर है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ था। भूमि पूजन वाले दिन देश में करीब 35,000 नए मामले सामने आए थे और भूमि पूजन जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए हुआ था, जरा उसको भी समझ लेते हैं। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर जो क्षेत्र है उसको कहते हैं सेंट्रल विस्टा। करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस क्षेत्र में है संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नेशनल म्यूजियम, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी तमाम भव्य इमारतें। सितंबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने अपने एक प्रस्ताव में कहा कि जगह की कमी है, इसलिए सेंट्रल विस्टा को रीडिजाइन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इजाजत भी मिल गई। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 20,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया। प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनना है जो गोलाकार न होकर त्रिकोण होगा। लोकसभा के लिए 888 सदस्यों और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। सभी सांसदों के लिए अलग से दफ्तर भी होगा। इस पर करीब 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के तहत कॉमन केंद्रीय सचिवालय होगा जिसमें मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। राजपथ को भी नए सिरे से संवारा जाएगा। प्रधानमंत्री का ऑफिस बनेगा। प्रधानमंत्री के लिए नया घर भी बनेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया हेड ऑफिस बनेगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम में तब्दील हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के लिए नया घर बनेगा। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो लुटियन दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा और इस नक्शे को बदलने पर खर्च होंगे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए। इसके लिए करीब 40,000 लोगों को काम पर लगाया गया है
ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इस सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। इसका चुनावी इस्तेमाल कैसे होगा यह शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर बताने की जरूरत है कि यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा में सबसे ऊपर है। तभी तो जब दिल्ली जैसा शहर कोरोना से लड़ रहा है, पिछले करीब 20 दिनों से लॉकडाउन में है, तब भी इस शहर में प्रधानमंत्री का घर बनाने के लिए मजदूर सड़कों पर मिट्टी खोद रहे हैं। और वह ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जरूरी सेवाओं के दायरे में रखा है। अब अगर अस्पताल की बिल्डिंग बनानी होती तो समझ में आता कि कोरोना काल में अस्पताल जरूरी है, लेकिन जब देश में कोरोना पीक पर है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री के लिए बड़ा और बेहतरीन घर बनाना जरूरी है, यह समझ में नहीं आता। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को तो खारिज कर ही दिया जाता है क्योंकि उसका काम ही है सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन अब यह मसला दिल्ली हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है। कहा गया है कि कम से कम कोरोना काल में तो काम बंद हो जाए। फैसला क्या होगा नहीं पता, लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है कि कोरोना काल में 20,000 करोड़ रुपए का खर्च क्यों? इस कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। देश को 16 साल पुराना अपना वो नियम बदलना पड़ा है जिसमें तय किया गया था कि अब हम किसी देश से मदद नहीं लेंगे बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे। अब के हालात ये हैं कि हमें 40 दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है और वो मिल भी रही है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों को छोड़िए, मॉरिशस, भूटान और पाकिस्तान जैसे देश भी हमें मदद कर रहे हैं और हमें वो मदद लेनी पड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले 2020-21 के बजट में कहा था कि विनिवेश से 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। मिले करीब 20,000 करोड़ रुपए। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री ने लक्ष्य रखा कि 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। कितने मिलेंगे नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना गया नहीं है, वो अब भी है और पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। बजट में खुद वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार को इस साल बाजार से 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेना होगा। भारत सरकार पर दिसंबर 2020 तक 563.5 बिलियन डॉलर का कर्ज पहले से है। रुपए के हिसाब से कितना होगा वो भी बता देता हूं, करीब 41,60,000 करोड़ रुपए। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये होता कितना है तो देश की कुल जीडीपी का करीब करीब 21% से भी ज्यादा। अब ये मत कहिएगा कि ये भी नेहरू की देन है या फिर मनमोहन सिंह की। जब मनमोहन सिंह सत्ता से हटे थे तो देश पर कुल कर्ज था 446.4 बिलियन डॉलर। ये मार्च 2014 का आंकड़ा है। मई में नई सरकार बनती है और दिसंबर 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 461.9 बिलियन डॉलर। और यह भी सरकार ने खुद ही बताया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार ने पिछले 7 साल में विदेश से करीब 117 बिलियन डॉलर का कर्ज अब तक ले लिया है। अब इतना कर्ज लेकर उसमें से 20,000 करोड़ रुपए ऐसी इमारत बनाने में खर्च कर दें जिसके फिलहाल तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी की देश की प्राथमिकता कोरोना से लड़ाई है। बाकी सरकार है तो मर्जी उसकी कि वो क्या करती है। पहले लोगों के लिए अस्पताल बनाती है या फिर लोगों के प्रतिनिधियों के रहने और उनके बैठने के लिए आलीशान बिल्डिंग है। पहले लोगों को जिंदा रखने का इंतजाम करती है या फिर दिल्ली को और बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बनाने का इंतजाम। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।